नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज बात किसान की। किसानों के नाम पर जमकर सियासत लगातार होती आ रही है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान किसका बेड़ा पार करेंगे, यह सवाल अहम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है। योगी सरकार ये जानती है कि किसान चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को आज पूरे 9 महीने हो चुके हैं आंदोलन करते हुए। एक तरफ आंदोलनजीवी किसान हैं, तो दूसरी तरफ वो अन्नदाता जो खेती कर रहा है। योगी सरकार ने कल किसानों को तोहफा दिया और किसानों के साथ संवाद किया। योगी सरकार ने ऐलान किया कि गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाई जाएगी। किसानों के पराली जलाने पर केस वापस होंगे। पराली जलाने पर लगा जुर्माना भी वापस किया जाएगा। बकाया पैसे की वजह से किसानों की बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। योगी सरकार का कहना है कि किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। कोई समस्या नहीं आने देगी आपको। आपके लिए जो चेन बनाई जा रही है, खेत से लेके खलिहान तक और बीज से लेके बाजार तक की, आप देखना ये आने वाला समय किसानों का है, अन्नदाता किसानों का है। अन्नदाता किसानों के लिए सरकार कार्य करेगी, पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। और योगी सरकार के इस ऐलान पर भी सियासत तेज हो गई। खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले राकेश टिकैत हों या फिर समाजवादी पार्टी, योगी सरकार पर दोनों इस वक्त हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कमाल के हैं। उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। युवा परेशान है, कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपराध बढ़ गया समाज के अंदर में, कोई लेना देना नहीं है। ये बेरोजगारी बढ़ गई, कोई मतलब नहीं। कमाल है भाई। किसान धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं। यहाँ पे सर्दी, बारिश, गर्मी में किसान लगातार बैठा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा कि उनसे जाके मिल लेते। और आज यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट करते हैं। अरे भैया, धन्ना सेठों की चिंता छोड़िए, गरीब किसान की और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। मैं ये बता रहा हूं कि चुनाव की आचार संहिता लग गई। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बता देंगे चुनाव की बात। अभी तो किसान के मसले हैं, नहीं तो फिर अभी चुनाव की बात करो ही मत। आचार संहिता नहीं, जब चुनाव ये लड़ेंगे, गांव में जाएंगे तो इनको बताएंगे, गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। चुनावी मौसम में बीजेपी अपने किसान संवाद से नाराजगी दूर करने की भारी कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसान 3 कृषि कारणों समेत कई मुद्दों पर नाराज हैं। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार ये समझ चुके हैं कि किसानों से सीधा टक्कर लेना चुनाव में भारी भूल साबित हो सकती है। तो वहीं विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उत्तर प्रदेश की सियासत साधना चाहते हैं। हर कोई जानता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का दबदबा है। किसान वोट जीत हार तय कर सकता है। ऐसे में सवाल है, योगी का मेगा प्लान, क्या आंदोलनजीवी परेशान? सवाल यह कि साल 2022 में किसान किसका बेड़ा पार करेंगे? सवाल ये कि क्या किसानों को कोई बरगला रहा है? सवाल यह कि किसानों के नाम पर सियासत कब तक होगी? और सवाल यह भी कि 9 महीने से चला आ रहा आंदोलन आखिर कब तक चलेगा? ये तमाम वो सवाल जिनका राष्ट्रवाद में आज जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। राकेश सिंह हमारे साथ हैं, नेता हैं किसान से। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे आपसे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो घोषणाएं की उससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, किसानों को त्वरित लाभ मिलेगा। क्या किसानों की नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी? आनंद जी, एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिससे पता लगे कि कोई लाभ मिलने वाला है जी। जैसे गन्ना भुगतान की बात इन्होंने की है। गन्ने का आज भी 6000 करोड़ से ज्यादा का, अगर इनका आंकड़ा भी हम देख लें, उसका बकाया है, जबकि 14 दिन में भुगतान करने का वायदा किया गया था। इसी प्रकार से 315 रुपए का रेट था जब ये सरकार आई थी। मात्र 10 रुपए इन्होंने पहले साल में 2017-18 में बढ़ाए थे। और अगर हम महंगाई दर के लिहाज से भी देखें, लगभग 5-6% की महंगाई दर इस देश में पिछले 4-5 सालों में रही है औसतन। उसके अनुसार यदि करते बढ़ाते इसको
जो कि पिछले रेट को मेंटेन करने के लिए इनको करना चाहिए था, तो लगभग जो है 400 रुपए का रेट हो जाता, जबकि आज भी जो है 325 रुपए का रेट है। तो गन्ना किसान भी यहाँ परेशान है। तो बिजली के रेट बेतहाशा इस सरकार में बढ़ा दिए गए हैं। आवारा पशु लगातार सारी फसलों को चट करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार में उनकी जो है बड़ी बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं। और जो डीजल है वो आप देख रहे हैं कितना जो है आसमान पे पहुंच गया है। तो तमाम जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है, और किसान यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं उन विषयों को भी सरकार हल करने का काम नहीं कर रही है, हालांकि वो केंद्र सरकार का विषय है। मैं इसी मुद्दे पर राकेश सिंह से भी राय जानूंगा। बस आपके दो आंकड़े ठीक कर दूं सर। पहला आंकड़ा ये कि जब 2017 में सरकार आई तो 305 रुपए का रेट था, 310 का नहीं, 305 के बाद बढ़ाया गया था। और सरकार के सामने जो चुनौती की आपने बात की कि वो बता देता हूँ, अगेती वैरायटी का 315 रेट था। हाँ। उसी को 325 किया गया। वो अगेती का रेट आप बता रहे हैं, अगेती का 315 था। जी राकेश सिंह, मेरा सवाल आपसे ये कि इन घोषणाओं को आप ऐसे मानते हैं जैसे पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला? नहीं, देखिए, तुलना करेंगे पिछली सरकारों से 13-14 में, 12-13 में जो एमएसपी पे खरीद हुई है उत्तर प्रदेश में, वो कितना है पुष्पेंद्र जी से पूछना चाहिए। जब अखिलेश यादव की सरकार थी 6 लाख मीट्रिक टन लगातार 3 साल तक। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आती है तो एकाएक 37 लाख मीट्रिक टन। इस बार जो खरीद हुई है 56 लाख मीट्रिक टन है जी। एमएसपी जिसकी आप बात करते हैं, किसान नेता बात करते हैं, आंदोलनकारी बात कर रहे हैं, उसकी आप जब पिछली सरकारों से तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सरकार कितना आगे जा रही है। तो इस मामले में देखना होगा। और रही बात कानूनों की, आंदोलन की, तो पुष्पेंद्र जी 20 साल पुरानी मांग है। ये जितने सुधार आए हैं 20 साल से भानु प्रताप सिंह कमेटी थी, और 91 से लेकर अभी तक इतने साल से उदारीकरण चल रहा है। व्यवस्थाएं बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, उत्पादन बढ़ा है। इसमें क्या सुधार की गुंजाइश नहीं देखते हैं? क्या बाजार खोलने की मांग किसान संगठन नहीं करते रहे हैं? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में दूसरी और तीसरी रिपोर्ट पुष्पेंद्र जी पढ़िए, क्या उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम और एपीएमसी में सुधार की बात नहीं कही गई है? क्यों कही गई है यह भी दिया गया है उस रिपोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में आज सुधार की जरूरत है। और मेरा मानना है कि पिछली सरकारों से जब तुलना करेंगे तो यह सरकार, उत्तर प्रदेश की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार बेहतर काम कर रही है किसानों के लिए। ठीक है, लेकिन शैलमणि त्रिपाठी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर एक किसान ये मानता है कि ये जो चीजें हैं बेहतर है, तो एक किसानों का वर्ग ऐसा भी है जो इन चीजों के साथ असंतुष्ट है और जिनको साथ लेकर आपको चलना है, और ये चुनौती आपके लिए भी है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, नीति और नियत का फर्क है जी। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कैसी नीति थी और कैसी नियत थी। अभी गन्ना किसानों की बात हो रही है, जरा पूछिए ना कि चीनी मिलें कौन बेचता था। एक सरकार आती थी, 3 चीनी मिल बेचती थी, उनकी परिसंपत्तियां बेचती थी, और दूसरी सरकार आती थी, उस पर मुहर लगाती थी कि नहीं साहब ठीक है, जो चीनी मिलें बेची गई वो ठीक किया गया है। एक के बाद एक करके 16 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बेची गई, और औने पौने दाम पर बेची गई। 400 करोड़ की चीनी मिल 40 करोड़ में बेचते थे, 300 करोड़ की चीनी मिल 30 करोड़ में बेचते थे। और चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि है रमाला, वहां पर किसान सालों से ये कह रहा था कि वहां पे मिल का अपग्रेडेशन होना चाहिए। सोचिए, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी सपोर्ट करती रही, उसके बावजूद चौधरी चरण सिंह जी की जो कर्म भूमि रमाला थी, वहां पर चीनी मिल को लेकर कोई काम नहीं। योगी जी ने जो पहला हाथ लगाया वो रमाला की ही चीनी मिल को लगाया, और एक एक करके 19 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में पहली बार लोगों ने खुलती हुई देखी, अपग्रेड होती हुई देखी। देखिए, 4.5 साल का कार्यकाल हुआ है, आपको पता है कि 2 साल किस तरह की परिस्थिति रही है। 2 साल कोविड में गया, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई, चीनी मिलें चलती रही। लेकिन सर शैलमणि जी, पुष्पेंद्र सिंह ने ये सवाल उठाया था कि चीनी मिल चल भले रही है, लेकिन लगभग 6000 करोड़ का पैसा जो है वो किसानों का बकाया है, और किसान ब्याज के लिए भी लड़ रहा है। उसी पे आ रहा हूं। देखिए, 95,000 करोड़ का भुगतान अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया 5 साल। बहन मायावती जी की सरकार ने 5 साल में करीब 27,000 करोड़ का भुगतान किया। हम 1,42,000 करोड़ का भुगतान 4.5 साल में कर चुके हैं, जिसमें अखिलेश जी की आखिरी साल का बकाया था, वह भी हमने भुगतान किया। मैंने कहा ना, 2 वर्ष कोविड में रहा, इसके बावजूद चीनी मिलें चली हैं। दोनों का जोड़ के देख लीजिएगा, उससे ज्यादा हम भुगतान कर चुके हैं। और देखिए, हमारी प्रतिबद्धता है, कोई ऐसा नहीं कि हम इसको लेकर कोई पॉलिटिक्स कर रही है, हमारी प्रतिबद्धता है। किसान सम्मान निधि की बात करिए, चाहे वो मोदी जी ने दी हो, चाहे यूरिया के लिए किस तरह लाठी चलती थी, ये भी लोगों ने देखा। और अखिलेश जी की सरकार में चुनावी वर्ष में
7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, 7 लाख बिल्कुल। मीट्रिक टन। आज योगी जी की सरकार में 56 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 8 गुने से ज्यादा मीट्रिक टन ठीक है, गेहूं मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास, लेकिन मैं ये चाहूंगा वो आपने घनश्याम जो तिवारी की बात का देखा जवाब दें सर, कि घनश्याम तिवारी जी फिर समाजवादी पार्टी को ये धन्ना सेठों की चिंता फिर कैसे लग रही है? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे तमाम को पैनलिस्ट को। पहले तो अक्सर आजकल न्यूज डिबेट में आके सबसे पहले आपको झूठ का पर्दाफाश करना पड़ता है। राकेश सिंह किसान नेता इतना लंबा भाषण दे दिया, ये नहीं बताया कि 2022 में किसान की आय दुगुनी होने वाली थी। एक जिले के एक ब्लॉक में एक बता दीजिए कि एक फसल का किसान जिसकी आय दुगुनी हुई हो। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गाँव हैं, चलिए देश में हो। अभी दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे शलभ मणि जी, कि देखिए ये लोग बेच रहे थे, हम लोग बना रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? 70 साल में जो देश ने बनाया उसको बेच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ही पंक्ति में दो बातें कह सकती है। अंतिम बात कहूंगा कि अगर पिछले 7 साल में किसकी आय दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं कि हर 2 साल में इनकी आय दुगुनी होती है। कहीं मैं झूठ कह रहा हूं? इकलौती पार्टी है देश की सबसे अमीर पार्टी, हर 2 साल में इनकी आय दुगुनी माफ होती है। कीजिएगा घनश्याम तिवारी जी, मैं रोक रहा हूं, उसके पीछे की वजह ये है कि किस पार्टी को कितना फंड मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सवाल ये नहीं था। सवाल मेरा ये था कि किसानों के लिए अगर घोषणाएं की जाती हैं तो किसान वो घोषणाएं आपको धन्ना सेठों की घोषणाएं क्यों लगती हैं? आप सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, आपने बहुत आसानी से दर्शकों को वो सवाल सुनने पे मजबूर कर दिया जो आप नहीं सुनाना चाहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि वो मुद्दा नहीं है सर, जब कॉर्पोरेट के लिए वो उस चर्चा के लिए आप आमंत्रित नहीं है। चर्चा का विषय वो नहीं है, इसलिए मैंने बदला। नहीं, आपने किसी प्रवक्ता को मुझे अपनी बात पूरी करनी, मैंने कहा कि संसद में पूरी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को चंदा किससे मिलता है? क्या मैं यहाँ पे कितने भी लोग, जितने लोग बैठे हैं, एक ने भी चंदा दिया है? शलभ मणि की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 10 रुपए का भी चंदा दिया है? घनश्याम तिवारी जी, मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा सर कि चर्चा के विषय पर आप रहें, चर्चा के विषय पर रहें सर, भाषण का मंच ना समझें। सवाल मेरा किसानों को लेकर है। पिछली सरकार आप ही की थे ना सर? प्रदेश के अंदर किसानों की अवस्था क्या है, हालात क्या है, उनकी जरूरत क्या है, आपको भली भांति पता है। आप भी घेरे में थे जब 2 रुपए 10 रुपए के चेक आपने किसानों को वितरित किए थे, तब सवालों का जवाब आपने दिया था। देखिए, जब देश की मीडिया के पास वर्तमान की छवि गायब हो गई है। आप लोग सिर्फ पुरानी बातों को लेकर के बहस करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि देश के वर्तमान सरकार ने ये सवाल पूछा सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया घनश्याम तिवारी जी बताने के लिए कि अगर आज की तारीख में आपके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कहते हैं कि ये धन्ना सेठों की चिंता की जा रही है, अगर वो ये कहते हैं किसानों की चिंता नहीं है इन वादों में, तो उसके पीछे की वजह क्या है? चलिए, मैंने आप ही के प्रवक्ता के कही हुई बात का कारण आपसे पूछा सर। चलिए, अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए, आखिरी दो वाक्य कहूंगा, कृपया मत टोकिए जी। भारतीय जनता पार्टी के 2017 के संकल्प पत्र का के 10% हिस्सा, 4 पन्ने कृषि के ऊपर हैं। वो पन्ने उठाइए और अपने दर्शकों को दिखाइए और बोलिए कि उन पन्नों में से कौन सा पन्ना पूरा हुआ है। सरकार बनने के बाद 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों का पूरा भुगतान किया जाएगा। क्या 14 दिनों में होता है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना के अंतर्गत गाय और अन्य दुधारू पशु दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में आवारा पशु छोड़ दिए हैं, जिनकी भूमि है उनको नुकसान करने के लिए। आज ये तय करना मुश्किल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आवारा नेता ज्यादा है या आवारा पशु ज्यादा है जो लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो बात यह है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को उससे घोषणा पत्र, शलभ मणि त्रिपाठी जरा आप ही जवाब दीजिए, सीधा सवाल आप ही से किया गया है, किस आधार पर आएंगे? शलभ जी। हाँ, देखिए, आप कई सारे सवाल घनश्याम जी की तरफ से आए, मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा आप मुझे वक्त देंगे। देखिए, कहते हैं कि कौन सा वादा पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने दम पर अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं के तहत पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ किया। ये पूरा देश जानता है कि हमने कहीं से कोई सहयोग नहीं दिया, अपने खर्चों में कटौती की, क्योंकि हम अपने नेताओं की संपत्तियां नहीं बनाते, हम अपने आप परिवारवाद नहीं करते, हमने किसानों को लाभ पहुंचाया। पहली कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी हुई। पहली बार सबको पता है कि देश के भीतर जो किसानों के अपने गांव में मकान थे, जिनको लेकर आज तक कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कौन सा मकान किसका, उसको पहली बार सैटेलाइट मैपिंग करके सबको उसके घर का नक्शा दिया गया सबको, ताकि वो आगे चल के उस पर चाहे तो उसका और भी उपयोग कर सके, उसका लोन ले सके। पहली बार जो भूमिहीन किसान थे उनको घरौनी स्कीम के तहत तमाम जो लाखों किसानों को, भूमिहीन किसानों को जमीन दी गई, पट्टे दिए गए। पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में
कि आप देख रहे हैं कि नहरों की व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि गांव-गांव तक और जमीन खेतों तक पानी पहुंचा, वरना नहरें बिल्कुल जाम रहती थी और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ हेडक्वार्टर पे एक बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई कि हमारे किसी भी बंदे पर अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, जिन बांधों को 2017 से पहले बनाने में 500 करोड़ लगता था, उनको 25 करोड़ 50 करोड़ में हमने ठीक किया और बाढ़ की स्थिति पर काबू किया। ये तो वो कार्य थे जो सीधे किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने वाले थे। उसके साथ ही साथ जो बार बार कहते हैं कि दोगुना होगा, बिल्कुल दोगुना होगा, चिंता मत करिए। आपने केवल 95,000 करोड़ का 95 लाख करोड़ का भुगतान किया था अपनी 5 साल की सरकार में। 1,41,000 करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार 4.5 वर्ष में कर चुकी है। ये आपको पता है। और बताइए ना, एक भी चीनी मिल आपने खोली हो तो आप बताइए यहाँ पर। शैलेंद्र जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन आपसे जब मैं वापस पहुंचूंगा आऊंगा आपके पास, तो आपसे सवाल ये रहेगा, आपने जो आय दोगुनी करने का वादा किया था उसमें 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास समिति को लेकर के। उस समिति का अब तक ग्राफ क्या रहा है मैं ये भी जानूंगा आपसे, लेकिन पहले मुझे बताइए दुष्यंत, अगर आप ये बताइए कि अगर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसानों का भला चाहते हैं, सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, बजट आवंटन में भारी भरकम बजट, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पिछले साल लगभग 5.5 लाख करोड़ का दिया गया था, उसके बावजूद किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठ कर धरना कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, सरकार की सिर्फ घोषणाएं हैं। अखिलेश यादव की पिछली सरकार में गन्ने का मूल्य 310 रुपए प्रति क्विंटल था जी, चीनी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, आज चीनी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है। गन्ने का दाम आपके सामने। तो ये तलब जी ने बहुत अच्छी बात की, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन सर ये श्रीमान जी, आप तो अखिलेश यादव की सरकार के समानुपात में वृद्धि कर दीजिए। 400 रुपया होना चाहिए, आपको 400 रुपया करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, डीजल में वृद्धि हुई, अन्य सामग्री में वृद्धि हुई, बिजली के दाम बढ़े, तो किसान के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ रहा है। उसके अनुपात में आपने ना तो कृषि जो हमारी जितनी भी उपज है उनके एमएसपी में वृद्धि हुई है और ना गन्ने के भाव में वृद्धि हुई है। तो सरकार कह रही है, सरकार है, सरकार में है, तो जो कह रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जमीन पर वैसी नहीं है जी। आप गांव में चले जाइए, लोगों में। लेकिन दुष्यंत नागर जी, आप कह रहे हैं वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। किसान नेता राकेश सिंह हमारे साथ, उनको तो सब कुछ बेहतर नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने बाकी सरकारों के कंपैरिजन में बेहतर काम किया है। राकेश जी बताइए जरा। राकेश जी को भाई साहब धन्यवाद है, तो राकेश जी से कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, राकेश जी की अपनी राय है, आर्गुमेंट की बात नहीं है सर। आपने कहा किसानों की स्थिति बदहाल है, हमारे साथ ही किसान नेता मौजूद है, वो कह रहे हैं कि बेहतर चीजें हैं। भाई धन्यवाद है इनको अच्छा लग रहा है, तो हम उनसे मना नहीं कर रहे। राकेश जी, दुष्यंत जी, आप पिछली सरकारों से तुलना करेंगे ना, हमारे आंकड़े गलत होंगे। अब ये तो दुष्यंत जी अखिलेश यादव नहीं, दुष्यंत के दौरान 310 रुपए का गन्ने का मूल्य था और चीनी 3,000 रुपए क्विंटल, आज 4,000 रुपए क्विंटल है चीनी। तो गन्ने का भाव क्या होना चाहिए ये आप सोच लीजिए, त्यागी जी, अब इसमें हम ही क्या करें। ठीक है राकेश सिंह जी, आप एक चीज पे दुष्यंत जी एक चीज पे क्यों अटकते हैं? आप अखिलेश सरकार की एमएसपी पे खरीद जो हुई है उनके आखिरी 2-3 साल में, वो आप देखिए, और आज जो खरीद हुई है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 56 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। क्यों 6 से 56 पहुंच गया? तुलना कैसे करेंगे आप? और जिन मुद्दों पर लोग विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, एक मिनट दुष्यंत जी मैं चुप हो गया भाई साहब। दुष्यंत जी एक मिनट, जिन मुद्दों को लेकर किसान संगठन धरना दे रहे हैं, दिल्ली को घेर के बैठे हैं, ये मुद्दे कौन हैं? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बार बार जिक्र होती है। अटल जी की सरकार में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आयोग का गठन हुआ, राष्ट्रीय किसान आयोग का। बाद में जब यूपीए की सरकार आई तो उसका पुनर्गठन हुआ। उसकी रिपोर्ट 6 तक आती है, कोई नहीं लागू करता है। रिपोर्ट में सीटू के अलावा आप लोगों को कुछ याद नहीं है। ये सारे विषय जो तीनों कानून में आए हैं, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है जी। रिपोर्ट 2 पढ़ लीजिए, तीसरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, आपका एक अपना दृष्टिकोण है, लेकिन ये जो खरीदारी में वृद्धि हुई है ये बहुत बड़ा घोटाला है। रामपुर का आंकड़ा आदरणीय राकेश टिकैत जी ने मीडिया को दिया, किस प्रकार से स्कूल की जमीन में धान दिखाया गया है। धान बिहार से आ रहा है
और उसकी खरीदारी। नहीं सर, राकेश टिकैत तो सिर्फ किसान रहे नहीं ना सर, वो तो वोटों के ठेकेदार बन के बैठते हैं। वो तो कहते हैं कि आप इस बार तुम आओ, तुम्हें बताऊंगा कितने वोट मिलने कितने वोट नहीं मिलने। चलिए जी, अब राकेश टिकैत जी को आप नहीं है, ठेकेदार मान रहे हैं तो पत्रकार है और बाकी लोग कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। राकेश टिकैत किसान है, किसान नेता है, कम से कम इस मंच पे इस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। ठीक है, अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। घनश्याम जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। ये तो मानना पड़ेगा घनश्याम जी, मानना मुझे पड़ेगा। बताइए और घनश्याम तिवारी जी, मुझे बताइए कि राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान वहां एक्टिव रहे कि नहीं रहे? राकेश टिकैत ने लगातार कहा कि नहीं, कहा कि आप इस बार गांव में ये वोट मांगने के लिए, हम बताएंगे आपको वोट कैसे मिलते हैं। ये स्टेटमेंट मैं उनको कोट कर रहा हूं सर। राकेश सिंह किसान नेता है, राकेश टिकैत मैं उनको कोट कर रहा हूं सर। दो बातें कहूंगा मैं राकेश टिकैत जी के बारे में। एक मिनट नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं, आरएलडी से चुनाव लड़े हैं। चुनाव में जमानत जब्त हुई है उनकी। महत्वाकांक्षा है विधायक बनने की, सांसद बनने की। वो किसान नेता कैसे हो सकते हैं? इतना निवेदन है कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप बहुत बड़े किसान नेता हैं। तो कोई अगर चुनाव लड़ चुका है तो नेता मानोगे कि नहीं मानोगे? अनंत जी, पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी अपनी बात आप रखिए। इसके साथ खड़े हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव किसान नेता नहीं है। मैं राकेश जी वापस आ रहा हूं। पुष्पेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं सर। राकेश जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। पुष्पेंद्र सिंह जी बताइए। शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए जरा। जो खरीद की बात कही गई है जी, अनंत जी मैं बोलूं अगर आपकी आज्ञा हो। जो खरीद की बात कही गई है 3, 4, 5 साल पहले जो आप कहते हैं खरीद, अरे जब धान का रेट 4600 था, 4400 था ओपन मार्केट में, आपके यहाँ कोई आता ही नहीं था किसान। जब 1500 और 1400 रुपए का रेट था, ये कारण था कि सरकारी कांटे से ज्यादा बाजार में जो रेट था। आज जो है जो एमएसपी है उससे कम रेट है। इस कारण से जो है आपको मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है और मजबूरी में जो किसान आया। हालांकि आज भी 3 करोड़ से ज्यादा का उत्पादन है, उसके मुकाबले आपने 55-56 लाख टन खरीदा है। इसका भी आपको जवाब देना होगा। और आप कहां के किसान नेता हैं जो कह रहा है कि 10 रुपए बढ़ गए, तो उसके बारे में कोई आप जवाब नहीं दे रहे। अरे 10 रुपए 4 साल में बढ़ाए केवल गन्ने पर, क्या आपको बुरे लगते हैं? कौन सा किसान नेता है ये जो कहता है कि भैया 10 रुपए बढ़ाए तो बहुत अच्छा काम किया? अरे कितने जो है अखिलेश यादव ने कितने पैसे बढ़ाए थे, मायावती ने कितने पैसे बढ़ाए थे? आपने 10 रुपए मात्र बढ़ाए। आपने जो है जो महंगाई दर है उसको भी जो है कंपनसेट करने का काम नहीं किया। आप सत्ता में आए थे 400 रुपए का रेट घोषित करके कि 400 रुपए देंगे, क्यों नहीं आपने दिया? बताइए, जवाब दीजिए। अब मैं इसका जवाब चाहूंगा सर कि इसका जवाब शलभ त्रिपाठी नहीं। शलभ जी, ये सीधा सरकार से सवाल है, अपनी मैनिफेस्टो को लेकर के सवाल है, और ये सवाल है जो कि चुनाव में जिसका जवाब आपको देना होगा किसानों को। नहीं, किसानों को जवाब पूरा देखिए, किसान संतुष्ट है और इसीलिए कुछ लोग जो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी दुकान नहीं चला रहे हैं। किसान तो खेतों में है। किसान इन्होंने प्रयास किया बरगलाने का, इन्होंने प्रयास किया भड़काने का। क्या लाल किले पर चढ़ाई करने वाले को किसान अपना नेता मान लेगा? क्या जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करेगा उसको किसान अपना नेता मान लेगा? क्या? अरे सुनिए, बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए। अरे बेचैन मत होइए साहब, आप तब से बोल रहे थे, मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था। आपने जितना झूठ बोला, आपने जितना झूठ बोला मैंने ध्यान से सुना। अब सुनिए, अब ज्यादा बढ़ाए तो बताइए। नहीं, अरे सुनिए, तो जिसने चीनी मिली बेची उसके बारे में क्यों नहीं कहते? आप कौन से किसान नेता हो जो चीनी मिले बेचने वालों के साथ खड़े हो? जिन्होंने चीनी मिले बेची कि नहीं बेची? उत्तर प्रदेश में चीनी मिले बिकी कि नहीं बिकी? उत्तर प्रदेश में चीनी मिले बेचने वालों के साथ क्यों खड़े हैं आप? आप बताइए ना, सीबीआई के बारे में मामला गया कि नहीं गया? जिन्होंने चीनी मिल बेची कि नहीं बेची उसको बारे में बताइए ना। जिन्होंने चीनी मिलों के साथ धोखा किया उनके साथ बताइए ना। जिन्होंने गन्ना किसानों के साथ धोखा किया उनके साथ आप क्यों खड़े हो? नहीं अनंत, देखिए इस तरह विषय नहीं आ पाएगा। अनंत, इस तरह विषय नहीं आ पाएगा। आप पुष्पेंद्र सिंह जी, देखिए आपको सर चर्चा में पूरा वक्त मिला। आपने जो सवाल पूछा उनको टाइम दीजिए जवाब देने के लिए। वो अगर जवाब नहीं देते आप दोबारा सवाल पूछिएगा। पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। लेकिन नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर किसानों के मुद्दे के लिए कार्यक्रम है तो किसानों के मुद्दा डिस्कस सर होगा। सर जी बताइए जरा। 10 रुपए क्यों बढ़ाए? आनंद जी देखिए, जब एजेंडा टूटता है, जब एजेंडा एक्सपोज होता है तो बड़े बड़ों को बौखलाहट होती है, फिर वो आपको बीच में टोकते हैं। क्योंकि मैं तो शांतिपूर्वक सुन रहा था ना, जितना झूठ बोले। एक बार नहीं बताया कि भैया अखिलेश जब चीनी मिले बिकी तो आप कौन सी किसान नेतागिरी कर रहे थे? क्यों नहीं सड़क पर उतरे? जब औने पौने दाम पर बेची गई, इनसे पूछिए ना कि क्या चीनी मिले नहीं बेची गई, क्या मामला? अब देखिए फिर टोका इन्होंने, क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं कि किसानों की साथ धोखा किया, केवल ठेकेदारी करके और किसान नेता बनकर घूमते रहे। जब चीनी मिलों के साथ खेल हुआ, रवाना की चीनी मिल को लेकर अब देखिए फिर बेचैन हो गए। देखिए फिर बेचैन हो गए, एक्सपोज हो रहे हैं तो बेचैन हो रहे हैं।
एक्सपोज हो रहे हैं तो बेचैन हो रहे हैं। कोई जवाब शांति से नहीं सुनिए है ना। आपके पास। अरे आप सवाल पूछने वाले कोई नहीं है, सवाल पूछने के लिए एंकर बैठे वहां पे। हम आपसे आज भी आनंद जी देखिए एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए कैसे इनका चेहरा सामने आ रहा है। ये लाल किले पर हमला करने वालों का चेहरा कैसे सामने आ रहा है। इनको किसान अपना नेता मानेगा क्या? इनको किसान कभी अपना नेता नहीं मानेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रयास किया। वालों का चेहरा कैसे सामने आ रहा है वो देखिए। इन्होंने पूरा प्रयास किया, तो किसानों ने इनको घोषित करा दिया। करके आपने इनकी जमानत जब्त हो चुकी है और जिला पंचायत के चुनाव में अपनी सीट न जिता पाए। जिला पंचायत के चुनाव में अपनी सीट तक न जिता पाए, एक जिला पंचायत सदस्य तक न जिता पाए, क्योंकि इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। प्रदेश के किसानों ने देखा है, इन्होंने हमेशा से धोखा देने वालों के साथ दिया है। जो चीनी मिलें बेचते रहे उनके साथ ये खड़े रहे, जो चीनी मिलों का सौदा करते रहे। ठीक है, अच्छा शलभ जी वापस आ रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी जो जवाब चाह रहे हैं उनके मुताबिक जवाब सर आपका भी आ नहीं रहा है। मैं वापस लौट रहा हूँ के पास। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। राकेश जी अपनी बात आप रखिए। नहीं, ये सवाल जवाब जितने हो रहे हैं ना, ये जो पुष्पेंद्र जी लगातार बात कर रहे हैं, ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। ये जब पैरोकारी करने लगते हैं अखिलेश सरकार की तो एक्सपोज होते हैं। ये सारे के सारे लोग वैचारिक लोग हैं, वैचारिक विरोधी हैं बीजेपी के। चाहे आप भी मैं कह रहा हूं कि आप सपा सरकार के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? आप ये सफाई घनश्याम जी को देनी चाहिए और पुष्पेंद्र जी दे रहे हैं कि क्यों कम खरीद हुई थी। 400 रुपए क्यों नहीं दिए बता दीजिए आप। अरे आप चीनी मिल के बेचने वालों के साथ क्यों खड़े हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप किसान नेता नहीं, आप उन लोगों का समर्थन क्यों करते हैं? पुष्पेंद्र जी आप किसान नेता हैं जो किसान रुपए क्यों नहीं दिए बताइए। आप भी सपा के प्रवक्ता पुष्पेंद्र जी बन गए हैं। आप योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इस चर्चा का सर सार्थक राजनीतिक लोग हैं। इसका सार निकलेगा नहीं अगर आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना शुरू कर देंगे। घनश्याम उपाध्याय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, उन्हीं से जान लेते हैं। घनश्याम उपाध्याय बताइए जरा, मैं वही सवाल लेकर वापस आपके पास आ रहा हूं कि धन्ना सेठों की चिंता आपको इसमें कहां नजर आती है? देखिए 3 बातें मैं संक्षिप्त में कहूंगा। पहले तो चलिए एक बात के लिए मान लिया जाए, राकेश सिंह समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान सारे समृद्ध हो गए, तो फिर जो ये हेडलाइन है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कि 95% रूरल हाउस होल्ड इन उत्तर प्रदेश विटनेस ड्रॉप इन इनकम, 60% आर फोर्स्ड टू टेक लोन, ये 22 जुलाई की हेडलाइन है। ये सर्वे है। जिस प्रदेश में सारे किसान अमीर हो गए वहां 75% जो ग्रामीण घर है वहां पर उनकी इनकम कम हुई है। जो ये कह रहे हैं 10 रुपए बढ़ा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये 2 साल में मैंने कहा कि इनकी अपनी आय तो डबल हुई है। 2017 में जब अच्छा घनश्याम जी बताइए कि पिछले पौने 2 सालों में कोविड के प्रकोप के चलते फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, इस बात में कोई नकारेंगे तो नहीं इस चीज को आप? ये गवर्नमेंट का फेलियर की वजह से हुए हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर की वजह से हुए हैं या कोविड की वजह से मार्केट बंद होने की वजह से हुए हैं? देखिए ये सरकार, जिस सरकार ने ये जब कोविड आया उस समय पहले कोविड को सफिशिएंट समय उसकी प्लानिंग के लिए नहीं दिया, एकदम से लॉकडाउन लगाया, वो सब छोड़ दीजिए। उस समय तक अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी। आपका इकोनॉमिक टाइम्स बता रहा था, मैं तो नहीं बता रहा। पिछले 3 साल में एक तिमाही बता दीजिए जहां पे इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत शानदार चल रही है। एक तिमाही बता दीजिए जो सेम टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है। तो ये मेरे आंकड़े नहीं है। पहली बात मेरा सवाल सर आपसे ये है, आपके आंकड़ों की बात नहीं कर रहा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस आप डाउनफॉल की बात कर रहे हैं वो सरकार की पॉलिसी फेलियर की वजह से आया आपकी नजर में या वो कोविड की वजह से मार्केट पे जो इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से आया? मैं आप ही का सवाल आप ही से जानना चाह रहा हूं सर। अगर आपको लगता है कि सरकार की पॉलिसी फेलियर है तो फेलियर बताइए आप। हम आंख बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि देश में जो अच्छा होता है मोदी जी के चलते अच्छा होता है, और जो डाउनफॉल होता है नौकरियां चली जाती हैं, लोग सड़क पर आ जाते हैं। गजब हालात है सर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मैं अगर आप जवाब देने में गुरेज कर रहे हैं तो बता दीजिए, मैं ऐसा सवाल ना पूछूंगा आपसे। मैं आप ही की राय जानना चाह रहा हूं, आप ही के आंकड़ों को लेकर के। देश की बदहाली की जिम्मेदारी मोदी की है, इस देश की बदहाली की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आपको इसमें यकीन नहीं, आप मत मानिए, लेकिन देश के सर्वे कह रहे हैं कि मेरे मानने या मानने की बात नहीं है सर, मैंने आपको आमंत्रित किया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ताकि आप कुछ जवाब दें, कुछ आंकड़े रखें, अपनी बात रखें, आप पार्टी का पक्ष रखें। मैंने उसलिए आपको आमंत्रित किया था सर। एक पारी जी मेरा सवाल आपसे वही है, मैं चाहूंगा कि मुद्दे पर आकर संक्षेप में आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें कि पहला ये कि जो आपके अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये धन्ना सेठों की चिंता वाली सरकार है, ये धन्ना सेठों की चिंता वाली घोषणाएं, उसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरा सवाल, जो डाउनफॉल अगर रहा था तो वो सरकार की पॉलिसी फेलियर थी, अगर ऐसा था तो वो पॉलिसी फेलियर गिनाइए। देखिए 2 बातें कहूंगा जी। पहली चीज, इस सरकार से धन्ना सेठों को फायदा हुआ है नहीं हुआ है ये जनता जानती है। जैसे मैंने कहा
ये हर सर्वे बताता है कि देश के 97% लोगों की आय कम हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आय दोगुनी हुई है, अदानी जी की आय तिगुनी या चौगुनी हुई है। ये आप ही के अखबार में रिपोर्ट किया है, पहली बात। दूसरी बात की सरकार की पॉलिसी फेलियर्स क्या है? पॉलिसी फेलियर्स ये कि सर मुझे ये बताइए घनश्याम तिवारी जी, आप सरकार को चाहे जितना कोसिएगा सर, आप सरकार से सीधा सवाल पूछेगा, अगर किसानों के बिजली बिल को लेकर कहा जाता है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आपका कनेक्शन नहीं कटेगा, पराली जलाने को लेकर के आपको जो केस दर्ज करने की बात थी वो हटा दी गई, जिनके ऊपर जुर्माना लगाया उनको वो वापस कर दिया गया, गन्ना का मूल्य बढ़ाने की बात की जाती है, इसमें धन्ना सेठों का क्या फायदा है? बता रहा हूँ, अभी आप जैसे इस बहस में बार बार कहा गया कि चीनी मिल भेज दी गई, चीनी मिल भेज दी गई। 2017 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही हम सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। ये केवल प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। आप अखबारों के हेडलाइन देखिए और प्रोपेगेंडा की ऑल आईज ऑन सेल ऑफ। सर मैं 2-3 चीजें आपको गिना देता हूं घनश्याम जी, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप चर्चा पर आएंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा कल्याण के तहत 600 करोड़ की व्यवस्था की गई, हर किसान का 5 लाख का बीमा करवाया गया, किसानों की मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ का बजट दिया गया, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए समन्वय समिति बनाई गई, 100 करोड़ का प्रस्तावित किया गया, 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य किया गया। ये तमाम योजनाएं सर जो लिस्ट मेरे हाथ में ये मुझे नजर आ रही है कि किसानों के लिए, और मैं इन्हीं योजनाओं की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आपकी तरफ से कहा गया कि ये योजनाएं ये धन्ना सेठों की योजनाएं हैं, इसमें किसी भी बिजनेसमैन का कहां से इन्वॉल्वमेंट होगा? मैं स्वागत करता हूं। आप सरकार का जितना बखान करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन मुझे 2 वाक्य बोलने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में जहां गरीब हो रहा है और देश का के अमीर चंद पूंजीपति जिनके हाथों में देश को सौंपा जा रहा है, कहीं लीज पे दिया जा रहा है, अभी ये कह रहे थे कि बेच दिया। यहाँ मोदी जी पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं, अपनी पीठ थपथपाते हुए। फिर से भाई बात, मैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं की बात कर रहा हूँ सर, आप केंद्र सरकार पर चले जा रहे हैं। मुझे बताइए जरा, इस देश में मुझे शलमणि त्रिपाठी जरा बताइए कि ये मुद्दों की बात करते करते अचानक से डाइवर्ट कहाँ हो जाता है? मैं किसानों की बात करता हूँ, उनको बिजनेसमैन याद आ रहे होते हैं, मैं किसान की योजना की बात कर रहा हूँ, बिजली बिल की बात कर रहा हूँ, इनको कंपनियां बिकना याद आता है। देखिए 2 बातें हैं। एक सरकार ऐसी थी उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। आज एक सरकार ऐसी है कि जो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हुए थे उनको आज वापस ले। अब देखिए परेशान हो गए। मैंने गलत बोला क्या? एक सरकार ऐसी थी, अरे सुन तो लीजिए, भगाने वाली है। अरे भैया अनंत जी एंकरिंग आप कर रहे हैं। घनश्याम जी एक एक करके बात करें सर, आपको पूरा वक्त मिला, मैं लगातार 4-5 मिनट लगातार आप ही के पास मैं रहा सर। आनंद जी आप बहुत अन्याय मेरे साथ कर रहे हैं कि जब मैं बोलता हूं तो आप ये लोग मुझे बोलने नहीं देते, क्योंकि मैं जब सच बोलता हूं तो बौखलाहट होती है। मैं समझ सकता हूं बौखलाहट होती है। क्या ये गलत है क्या ये गलत है क्या कि 2017 से लेके 2012 से लेके 17 के बीच में आतंकवादियों के मुकदमे वापस दिए? एक भी किसान का मुकदमा वापस दिया हो तो बता दीजिए। आज किसानों का मुकदमा वापस हो रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और दलितों की हत्याएं क्यों हुई? सचिन और गौरव जो 2 भाई थे, अपनी बहन को बचाने गए थे, जाट भाई थे, उनकी हत्या किन लोगों ने की? और कैसे वहां पर जाटों खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाए गए, कैसे वहां पर दलितों खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाए गए? जाटों और दलितों को 2012 से लेकर 17 के बीच में जेलों के भीतर भर दिया गया, दंगों में उनको मारा गया, उनकी संपत्ति लूटी गई, उनके घर जलाए गए, और उसके बाद उल्टे देखिए मुख्यमंत्री फिर रोकेंगे, देखिए फिर रोकेंगे बारे में नहीं बता रहे हैं। आज आप उनको नहीं टोक रहे हैं। अब ये फिजूल बातें कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है इस बहस पे, लेकिन आप चाहते हैं कि बोलते रहिए। बिल्कुल मैं सुनूंगा, बिल्कुल आप बोलिए। अरुण जी मैं बोलूं या मैं चुपचाप सुनूं? आप जवाब दीजिए सर। घनश्याम जी, और उनका जवाब मुफीद लगे तो बेहतर होगा, वरना बाकी चलूंगा फिर बाकी मेहमानों के पास। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे, क्या किसी छुपे हैं? उन दंगों में कौन मारा गया? उन दंगों में किसका उत्पीड़न हुआ? कौन से सरकार के मंत्री जिनका चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जो कहते थे कि जाटों और दलितों को जेलों के भीतर भर दो? ये तो दुनिया ने देखा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वही तो है अनंत जी जिसकी आप बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्व उत्तर प्रदेश हो, पूरा किसान जानता है कि कौन लोग कॉस्मेटिक किसान बनकर जाकर राजनीति कर रहे हैं। हमारा किसान तो खेतों में है, फसल उगा रहा है। 56 लाख मीट्रिक टन अगर खरीद हुई है तो किसने उगाया? अनंत ने उगाया, शलमणि ने उगाया, घनश्याम तिवारी ने उगाया, या जो तथाकथित किसान नेता बैठे इन्होंने उगाया? अरे किसानों ने उगाया और वो फसल खरीदी जा रही है। और यहाँ पे जो छदम किसान नेता बैठे हैं वो किस चीनी मिलें बिकती रही, एक शब्द नहीं बोले। यूरिया के लिए लाठी चलती रही, एक शब्द नहीं बोले। चीनी मिलों के साथ खेल होता रहा, 500 करोड़ की चीनी मिल 25 करोड़ में बेची गई, एक शब्द नहीं बोले। आज राजनीति करने आए हैं
तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको बखूबी देख रही है, जवाब भी देगी। पंचायत चुनाव में भी जमानत जब्त हुई है, इसके पहले विधानसभा चुनाव लौट रहा हूं सर, काफी देर से पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी बताइए जरा, मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन मेरा, और पुष्पेंद्र जी आप दूर कीजिएगा, कि सरकार ये कहती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, राकेश सिंह जी ये कहते हैं कि हाँ किसान को भरोसा है, उसके बावजूद किसान लगातार धरने पर है, किसान असंतुष्ट है। पुष्पेंद्र जी अरे पूरा प्रोग्राम निकल गया। ये जो बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गन्ना किसानों का रेट इन्होंने 4 साल में क्यों नहीं बढ़ाया, इसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। पहली बात। पुष्पेंद्र जी आप सवाल पूछिए सीधा, मैं चाहूंगा राकेश जी फिर जवाब दे इस बात का। पुष्पेंद्र जी, राकेश जी बेचने जा रहे हैं, उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, यूरिया के लिए तीसरा, सुन लीजिए, इतना ज्यादा वो मत वरिए बीच में। यूरिया के लिए आपको जाटों की बहुत चिंता हो रही है, इसका जवाब देने दीजिए मुझे। आपको जाटों की बहुत चिंता हो रही है। जाट आरक्षण के लिए 2017 के चुनाव से पहले वायदा किया था अमित शाह जी ने। 2015 में जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया जाट आरक्षण का, उसका क्या हुआ? आज तक जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर आपको जाटों की चिंता बहुत ज्यादा है, जाट आरक्षण का वायदा करने के बावजूद आपने क्यों नहीं किया? बताइए, जाट आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्या दंगाइयों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? अरे सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जाटों को आरक्षण का वायदा दिया गया था 2015 में प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उसके 2017 शलमणि जी देखिए, किसानों का मुद्दा सर, किसानों के मुद्दे पर रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें उठने शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई फायदा नहीं है। आप सीधा सवाल कीजिए। दे दीजिए, आज दे दीजिए। पुष्पेंद्र जी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आज की तारीख में सरकार ये कहती है कि हम किसानों के लिए, क्यों नहीं बढ़ाया गया? किसानों के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, राकेश सिंह जैसे जो किसान हैं वो इस बात को मान भी रहे हैं, तो पुष्पेंद्र सिंह को भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, ये किसानों की किसी बात का जवाब नहीं देंगे। गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाया? इन्होंने जबरदस्ती इसको कम्युनल रंग देने के लिए जाटों का नाम दिया। उसको भी मैंने कह दिया, जाट आरक्षण दे दो, जाटों को आरक्षण दे दो, वायदा किया था। इनके वायदे सारे झूठे हैं। ये वायदे करके जो है केवल चुनावी फसल काट लेते हैं, सरकार में आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। 4 साल से रेट नहीं बढ़ाया गन्ना किसानों का, हम पूछ रहे हैं। तो राकेश सिंह भी इनका समर्थन कर रहे हैं, सलमबनी त्रिपाठी भी बहुत खुश है कि भाई हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जनता देख रही है, किसान देख रहा है। अब मैं राकेश सिंह से जान लेता हूं सर कि वो समर्थन क्यों कर रहे हैं। राकेश सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह बताइए जरा कि अगर आप समर्थन आज की तारीख में कर रहे हैं जो कि उनकी निगाह में गलत है, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? पूछो इनसे 10 रुपए क्यों बढ़ाए? राकेश जी केवल नहीं, पुष्पेंद्र जी से मैं एक छोटा सा दो सवाल पुष्पेंद्र जी सुनिए। ये आप बताइए कि 6,000 जो किसानों को मिल रहा है केंद्र सरकार ने जो, अरे मेरे सवाल का जवाब आप थोड़ा दीजिए, आपको मैं दे रहा हूँ। वो अच्छा काम किया कि नहीं? मंडियों के सुदृढ़ीकरण के एक, अरे जो अच्छे काम हो रहे हैं। आप दलाल बन के बैठे हो या सरकार के? केवल 10 रुपए। अरे आप दलाल हैं, दलाल आप संयम रखिए पुष्पेंद्र जी, दलाली करते हैं, पुष्पेंद्र जी वैचारिक मतभेद आप लोगों का हो सकता है सर, भाषा का संयम रखिए इस मंच के ऊपर। सर वैचारिक मतभेद ऐसे अलाउ नहीं करूंगा सर, मैं माफ कीजिएगा, मुझे रोकूंगा आपको यहाँ पर। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है सर, किसी एक बात को लेकर सहमत हूं या ना हो, लेकिन भाषा का संयम हर एक मेहमान को रखना होगा। सर पुष्पेंद्र जी आपको भी रखना होगा। किसान नेता है ये भाजपा के जो है जो पिट्ठू बनकर यहाँ बैठ जाते हैं। अरे आप दलाल हैं, आप दलाली कर रहे हैं, आप सपा की करिए, कांग्रेस की करिए, आप किसकी दलाली कर रहे हैं? पुष्पेंद्र जी बनाइए 400 रुपए का जो रेट उन्होंने कहा था। 6,000 किसानों को मिल रहा है, तकलीफ हो रही है आपको। अभी तक आपके सहयोगी पार्टियों ने क्यों नहीं दिया? 6,000 किसानों को मिल रहा है, मंडियों को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया मिला है। पाम ऑयल ये सब इनिशिएटिव है, आपकी सोच के बाहर है। आप और राकेश टिकैत की सोच के बाहर की चीज है। किसी ने नहीं कहा कि गन्ना रेट इन्होंने बहुत अच्छा बढ़ा दिया। आप उस जवाब पे नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। अरे ये बताइए कि आप किसानों के ठेकेदार हैं, आप भूपेंद्र सिंह मान, अरे आप ठेकेदार हैं भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान बड़ा नाम है किसानों का, इन तीनों कृषि कानूनों के साथ है, शेतकारी संगठन इस तीनों कानूनों के साथ है। आप ठेकेदार हैं किसानों के। किसानों को क्यों नहीं मिले ये बताइए। आप बताइए 6,000 अच्छा दिया कि नहीं दिया? तारीफ करना सीखिए। अरे हम कह रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं, तारीफ पुष्पेंद्र जी करना सीखिए, राजनीतिक रोटी मत सेकिए। पीएम किसान में 24,000 रुपए की डिमांड थी जो 6,000 रुपए दिए गए। अरे आप तारीफ करना सीखिए। आपस में लड़ेंगे सर, चर्चा का हल नहीं निकलने वाला है। दुष्यंत नागर मैं आपसे जानना चाहूंगा, दुष्यंत नागर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों की समस्या को क्या वाकई एड्रेस नहीं किया जा रहा है? सरकार अगर लगातार ये कहती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग समिति बनाई जाती है, 2022 का फिर वायदा किया गया कि 2022 में किसान की आय दोगुनी होगी, उसके बावजूद फिर क्यों परेशानी किसान को?
देखिए त्यागी जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप हमारे से ज्यादा ही जानते हैं किसानों की वस्तु स्थिति के विषय में, कोई हमसे कम नहीं जानते। आप भी जानते हैं कि गन्ने का मूल्य 310, 315 क्या उचित है जी? क्या इससे किसान का पूरा पड़ जाएगा? किसान की जो निरंतर किसान के ऊपर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं सलभ मणि जी से कह रहा हूं, आप मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, भैया आदरणीय योगी जी को बताइए 400 रुपया करें, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, अपने भाई भी सपोर्ट करेंगे, पुष्पेंद्र सिंह जी उचित करिए। अखिलेश के फॉर्मूले के अनुसार 400 रुपया बनता है। अखिलेश सरकार का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से आज 400 रुपया होना चाहिए। और आपने बात करी गौरव की, आपने कुटबा के जो हमारे 2 भाइयों का नरसंहार हुआ, जघन्य हत्या हुई, तो भैया भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनके परिवार का सुख दुख जाना? कोई उनको आर्थिक मदद की? आज उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के समाज के लोग धरने पे बैठे, आपने कभी उनको हृदय से नहीं लगाया। आपको वोट की चिंता है, सरकार बनाने की चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, राज्य दर राज्य सरकारों का गठन करने की चिंता है, लेकिन जो लोग आपके लिए वोट करते लेकिन किसानों के मुद्दे सर आगामी विधानसभा चुनाव में कितने हावी रहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, किसानों की अगर बदहाली रही है या किसानों को उनका हक अगर आप कहते हैं नहीं मिला, तो उसके पीछे की वजह यह कि किसान एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक के रूप में स्थापित नहीं हो पाया। पिछला चुनाव तो राकेश टिकैत जी ने भाजपा का समर्थन किया था, और 2017 में इतनी बड़ी भाजपा की जीत हुई, राकेश टिकैत जो पूरी किसान यूनियन ने। अब मैं राकेश टिकैत के लिए कुछ बोलूंगा सर, घनश्याम जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो खुद की जमानत अगर नहीं बचा पाए थे, वो कैसे किसी पार्टी को जिताएंगे, हराएंगे सर? वो तो चुनाव लड़े, वो तो हार गए। मैं अरे जिन लोगों ने को पुष्पेंद्र सिंह दुष्यंत अगर सवाल उठाएं सरकार की पॉलिसी को लेकर समझ आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो पिछले 5 साल सत्ता में रही थी यहां पर, अगर वो भी सवाल उठाती है तो फिर सवाल ये उठता है कि उन 5 सालों में वो समझ कहां गई थी? उन 5 सालों में हमने जो किसानों के लिए किया, इसीलिए आज किसान चाहते हैं उत्तर प्रदेश के दोबारा अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए किसान चाहते हैं कि ये धोखा देने वाली सरकार जो अपनी आय डबल कर दे और किसानों की आय आधी कर दे, वो चली जाए। मुझे याद है सर, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे और किसानों को राहत के नाम पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक के चेक बांटे गए थे। मुझे आप ही की सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशंसक हैं, आप नहीं, लेकिन मेरे वक्त में मत बोलिए। अगर मैं समाजवादी पार्टी से सर ये पूछूं कि चिंता आपकी आज कैसे जागृत हुई, आपके समय में क्यों नहीं जागृत हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। मैं सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों ना ये कहा जाए कि आपकी सरकार रहते हुए आपको सुध नहीं आई, और क्यों ना ये कहा जाए कि आज की तारीख में चुनाव नजदीक है इसलिए आपको ये सुधार रही है। हमारा शुरू से मिशन का काम बोलता है, हम आज भी अपने काम के प्रति कटिबद्ध हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ढकोसला नहीं करते। हमने नहीं कहा था 5 साल में। अच्छा, मुझे बताइए सर कि किसानों को चेक वितरित करने का जो प्रकरण मैंने बताया, क्या वो झूठ है? देश का किसान और उत्तर प्रदेश का किसान ये जानता है। तो घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी का किसानों को 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 42 रुपए का चेक जारी करना क्या गलत मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको? आंकड़ों से आपको यकीन नहीं है? आप नहीं जानते कि देश में गरीबी है? नहीं, मुझे बताइए सर कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए के चेक आपकी सरकार ने वितरित किए थे कि नहीं किए थे? बदहाल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सलभ मणि त्रिपाठी से बहस कर रहा हूँ कि आपसे बहस कर रहा हूँ। अब अजीब हाल है सर, कम से कम 2012 से 2017 के बीच का जो टेन्योर रहा है उत्तर प्रदेश में सर आपका, उसके लिए तो जवाबदेह है ना। सलभ मणि त्रिपाठी से लगातार मैंने पूरे शो के दौरान सवाल पूछे सर, आपने खुद उनसे सवाल पूछे। मैं अगर एक सवाल आपसे कर रहा हूं तो उसमें परेशानी क्या है? घनश्याम जी, मैं अगर एक सवाल आपसे कर रहा हूं आपकी सरकार को लेकर के कि अगर आप आज की तारीख में इतने फिक्रमंद हैं, तो 2015-16 के आसपास जो सूखा आया था, उस सूखे में किसानों को राहत के लिए फिर आपने 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए के चेक क्यों दिए थे? हमने किसानों की, क्यों, चाहे वो बुंदेलखंड के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से के किसान हो, हमने तो राहत दी थी किसानों को। किसान आज उस राहत को मैं गवा रहा हूं उन इवेंट्स का सर, जब बड़े बड़े टेंट लगा करके बड़े बड़े नाम आपके आते थे चेक वितरित करने के लिए, चेक की राशि 10 रुपए, 42 रुपए, 58 रुपए 60 पैसे तक मैंने देखी है चेक के अंदर। नहीं सर, बेईमानी नहीं होगी ना चर्चा। अगर आप जवाब चाहते हैं तो जवाबदेही भी रहना पड़ेगा। किसान सवाल उठाएं, राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाएं, वो बनता है,
लेकिन जो पहले की सरकार में रहा हो, उसकी सरकार के टेन्योर में किसान बदहाल रहा हो, वो सवाल उठाए तो फिर नियत पर सवाल होता है सर। बहरहाल चर्चा में वक्त सिर्फ इतना ही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हम तो जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।